दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट में सबसे बड़ी बाधा रोस्टर क्लियरेंस को लेकर बना हुआ है साथियों। लेकिन आज एक चौंकाने वाली खबर आई है कि रोस्टर जो क्लियर किया गया है हेड मास्टर और हेड टीचर का, उसमें यूआर का सीट बहुत ही अधिक बढ़ा दिया गया है और जो रिजर्व कैटेगरी है बिहार वालों के लिए खासकर उसमें बहुत ही कम सीट दिया गया है, मतलब सीट को बहुत घटा दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है और टीआरई 3 में जो अभी रोस्टर क्लियर हो रही है उसमें भी कुछ इसी प्रकार का जो खेला है वो हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि पिछली जो सीट है जिसको आप बैकलॉग सीट कहते हैं, जो सीट टीआरई 1 टीआरई 2 में बची हुई है, बताया जा रहा है कि टीआरई 3 में जुटेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। कई ऐसे यूट्यूबर हैं, टीचर हैं जो आपको बरगलाते हैं कि सीट 100% जुटेगी। तो आपको बता दें कि इस वीडियो में आप कंफर्म हो जाएंगे सीट जुटने वाली है या नहीं जुटने वाली है। साथियों इसका प्रभाव तो कटअप पे बहुत ही अधिक पड़ने वाला है। आपको बता दें कि सभी वर्ग में, मतलब आप जो रिजर्वेशन पॉलिसी है जो बिहार वाले स्टूडेंट है उस के लिए जो रिजर्व कैटेगरी बनाया गया है उसमें सीट बहुत ही अधिक घटा दिया गया है। जब ये सीट घट जाएगा तो आपको पता है कटअप पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ेगा, कटअप ज़्यादा चले जाएगा। लेकिन अगर बात करें साथियों अदर स्टेट के लिए वह बहुत ही फायदा हुआ है क्योंकि यूआर में सीट बहुत ही अधिक बढ़ा दिया गया है। साथियों इसी का कंपैरिजन आपको हम बताएंगे कि टीआरई 3 में जो अभी रोस्टर क्लियरेंस हो रही है उसमें कितना सीट घट रहा है। अब बढ़ने की बात करेंगे भी नहीं, अगर मान के चलिए बढ़ता तो कितना बढ़ता वो भी आपको इस वीडियो के लास्ट में बता देंगे। फिलहाल अभी जो मेरे पास अपडेट है थोड़ा सा देखिएगा। साथियों ऐसे तो आपको हम बता दें कि यह 1 to 5 का रोस्टर है, इसमें कितना सीट आपको घटने वाला है, बढ़ने का बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको बता दें कि सारा मामला स्पष्ट हो चुका है। देख सकते हैं कि आज सुबह सुबह एक पेपर कटिंग आया जो कि मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पहले ही शेयर किया सुबह सुबह ही, है ना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। वहां से आप इस तरह का न्यूज़ पहले ही पा सकते हैं और उसके बाद ही हम वीडियो बनाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं कि संशोधित रिक्तियों से के संबंध में आवश्यक सूचना पब्लिश किया गया है। आपको सभी को पता है कि आपसे पहले हेड मास्टर हेड टीचर का एग्जाम हुआ था, उसमें 40,227 वैकेंसी थी। लेकिन आपको बता दें कि 40,227 वैकेंसी को कम कर दिया गया है। जो नया रिजर्वेशन पॉलिसी आपको बता दें कि मतलब पुराना वाला 50% वाला पर मतलब जी इस रोस्टर को ब्रेक डाउन किया गया। तो पहले आपको बता दें कि 65% आरक्षण पर यह रोस्टर क्लियर किया गया था। यही हाल टीआरई 3 में भी होने वाला है। क्या हाल होने वाला है थोड़ा सा इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हो सकता है कि वीडियो लंबा हो जाए लेकिन हम आपको एक एक करके डिटेल्स बताएंगे, कट ऑफ भी बताएंगे इस वीडियो में। साथियों देख सकते हैं कि आपको बता दें कि यह जो सीट देख सकते हैं कि आप पहले जो 65% आरक्षण पर है वो बनाया गया था। अनारक्षित में देखिएगा 10,081 सीट था यूआर में, फीमेल में यही 3,529। एचएम और हेड टीचर का बताते हैं, इससे आप रिलेट कर पाएंगे टीआरई 3 के सभी रोस्टर को, है ना। आप चाहे तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि देखिए अभी जो एक केस चल रही थी CWJC केस नंबर इतना है, उसी के आधार पर आपको बता दें कि 65% आरक्षण को रद्द कर दिया गया। 50% आरक्षण पर ही रोस्टर को ब्रेकडाउन किया गया है फिर से, है ना। तो इसमें 50% आरक्षण जब लगाया गया तो देखिए कितना का अंतर आ रहा है। देख सकते हैं कि यूआर में आपको बता दें कि यहाँ पर यूआर में देख सकते हैं कि 10,081 सीट था, अब जो है यूआर में सीट बढ़कर हो गया है 15,180। क्योंकि आप सभी को पता है कि पहले जो 65% आरक्षण थी वह बिहार वाले को मिलने वाला था और बाद बाकी जो 35% बचा वो आपको अदर स्टेट या यूआर वाले को आप कह सकते हैं कि मिलने वाला था। अब यह 35 ना होकर यह अब 40 हो चुका है और 40% जब ये हुआ है तो यह सीट बढ़कर आपको बता दें लगभग 5,000 सीट बढ़ गई है। अब कितना सीट किसमें बढ़ा हुआ है हम सारा डिटेल्स मेरे पास यहाँ पर है, हम इसमें भी आपको बताएंगे। फिलहाल अगर आपको बता दें कि आपको जानकारी अगर नहीं हो तो थोड़ा समझिएगा कि बिहार में जो अभी 65% आरक्षण पॉलिसी अपनाया गया था, है ना, एक पुराना वाला जो 50% आरक्षण पॉलिसी है ना, यहाँ पर सारा डिटेल्स दिया गया है। अगर आप देखिएगा कि ईबीसी में पहले 50% आरक्षण के आधार पर 18% आरक्षण मिलता था ईबीसी को। यही अगर बात करें कि 65% आरक्षण जब लागू किया गया तो उसमें 25% आरक्षण मिलता था, कहा जाए तो +5% बढ़ा दिया गया था, है ना। अब यही हो रहा है अभी कि 25% आरक्षण पॉलिसी पर रोस्टर क्लियर किया गया था, अब 7% आरक्षण घटाया जा रहा है। तो 7% आरक्षण घटाया जा रहा है तो फिर से 18% आ रहा है, तो स्वाभाविक बात है सीट क्या हो जाएगा बोलिए तो कम हो जाएगा। तो सीट कम होने की वजह से अभ्यर्थी के मन में कहीं ना कहीं शंका हो रही है कि अब कट ऑफ अधिक जाएंगे। तो साथियों इसमें हम कट ऑफ पर भी चर्चा करेंगे, कितना कट ऑफ में बदलाव हो सकता है, सारा डिटेल्स आपको बताएंगे। फिलहाल ये बात कर लेते हैं कि ओबीसी अगर 50% आरक्षण पर देखते हैं तो ओबीसी में आपको बता दें कि 12% आरक्षण मिलता था ओबीसी को, लेकिन अभी जो नया रोस्टर तैयार किया गया था, है ना, तो वह 18% आरक्षण पर
अब हो जाएगा 12, क्योंकि 6 फिर से आपको बता दें कि माइनस हो जाएगा। अभी बता दें साथियों कि 65% आरक्षण पर 20% मिलता था एससी को, लेकिन अब 4% घट जाएगा, वो मिलेगा अब 16%। 65% आरक्षण पर देखिएगा तो एसटी को 2%, अब 1% घट जाएगा, यह मिलेगा 1% एसटी को। यहीं अगर बात किया जाए कि ओबीसी वुमेन को, है ना, अलग से 3% और आरक्षण मिलता है, देख सकते हैं। और जो यहाँ पर 65% में इसको डिलीट कर दिया गया था, हम डिलीट वाला भी दिखाएंगे आपको, यह 3% बढ़ाया गया है, मतलब -3 था यहाँ पर। इसको आप अगर समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए, है ना, नहीं तो आपको हम डिटेल से इसमें भी बताते हैं। देख सकते हैं कि साथियों अभी जो आपको हम दिखाएं कि पिछड़ा वर्ग का महिला का यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 3% आरक्षण है यहाँ पर दिया गया है, इसी कारण यहाँ पर 1139 सीट एक्स्ट्रा मिल रहा है ओबीसी, मतलब जो बीसी फीमेल के लिए। साथियों अब अगर आप इसको ऑल ओवर देखिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको देखिएगा कितना डिफरेंस किया गया है। देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस में मेल के लिए बता दें कि 4018 सीट था, अब आपको बता दें 3791 सीट है। वहीं अगर बात करते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति एससी के लिए देख सकते हैं यहाँ पर 8,041 सीट है ना, जिसको आप कम करके 6,000 यहाँ पर देख सकते हैं कि 69 सीट फिर से आवंटित किया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर देखिएगा तो 806 है, और वहीं अगर बात करते हैं अनुसूचित जनजाति में जो अभी सीट क्लियर किया गया है नया रोस्टर में 393, देख सकते हैं कितना घट रहा है, कितना घट रहा है। अत्यंत पिछड़ा का बात करते हैं तो अत्यंत पिछड़ा में देख सकते 10,056 सीट था, लेकिन वही अब 10,000 से कम होकर 6,882, कितना कम हो रहा है। आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, हम इसका एक डिटेल्स ब्यौरा रखे हैं। इधर मेल का सीट है, इधर फीमेल का सीट है ना। इसको देखिएगा थोड़ा सा, देखिए अभी जो सीट आपको घटा है बढ़ा है वो देख सकते हैं कि ये दोनों का डिफरेंस हम निकाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यह पहले वाला सीट है और ये अभी बाद वाला, मतलब जो ये 65% आरक्षण वाला सीट है, और ये 50% आरक्षण जो नया रोस्टर तैयार हो गया है 50% आरक्षण पर इसमें कितना डिफरेंस हुआ है, कितना का सीट माइनस प्लस हुआ है, सारा यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि सारा डिटेल्स मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि मैंने अपने थोड़ा सा मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में, थोड़ा सा देखिएगा। साथियों देख सकते हैं कि मेल में आपको बता दें कि 5,099 सीट प्लस हो गया है, बढ़ गया है। तो इस तरह से मेल आपको का बता दें कि यूआर का कट ऑफ है जो कम हो जाएगा, क्योंकि सीट बढ़ा है यहाँ पर। फीमेल में आपको बता दें कि 1,784 सीट बढ़ा है केवल यूआर में आपको पता है कि 40% रिजर्वेशन यहाँ 40% आरक्षण यहाँ पर मिलने वाला है, पहले 35% था, तो इसके अकॉर्डिंग इसका कट ऑफ घट जाएगा, ना कि बढ़ेगा। सबसे बड़ी लफड़ा यहाँ पर जो आ रही है वो आपको बता दें कि बिहार वाले अभ्यर्थियों के लिए जिसको आरक्षण मिलता था वह कहीं ना कहीं अब यहाँ पर कम हो चुका है। देखिए साथियों यहाँ पर 227 सीट जो पहले था उससे कम हो चुका है, 227 सीट मेल के लिए ईडब्ल्यूएस में, है ना। ऊपर वाला जो अभी आपको हम दिखाएं इसी का डिफरेंस यहाँ पर हम नीचे लिखे हुए हैं। ऊपर वाला जो 65% आरक्षण पर था, नीचे वाला जो 50% आरक्षण पर है, दोनों का डिफरेंस यहीं पर हम निकाल के आपको यहाँ पर बता रहे हैं। शायद आप कुछ खुद से इसको कर सकते हैं। देख सकते हैं कि एससी में जो सीट था, है ना, उसमें से टोटल में से बता दें कि 1,972 सीट जो है वो घटा दिया गया है, और वही फीमेल का बात करें तो 688 सीट घटा दिया गया है। एसटी में 413 सीट घटाया गया है, एसटी फीमेल में बता दें कि 144 सीट घटाया गया है, ना कि बढ़ाया गया है। 3,234 सीट घटाया गया है ईबीसी में और मेल में, और यहीं 1,135 सीट घटाया गया है, आपको बता दें कि वह फीमेल में। सबसे अधिक सीट अगर देखें तो घटा है आपको ईबीसी में ही, तो ईबीसी के कटअप पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ेगा, मतलब अधिक कटअप जा सकती है। आपको बता दें कि यहाँ पर बीसी मेल में यहाँ पर 2,696 सीट घटाया गया है, 946 सीट आपको बता दें कि यहाँ पर फीमेल में घटाया गया है। ऑल ओवर अगर देखते हैं कि बीसी फीमेल को थोड़ा सा लाभ मिलेगा, यहाँ पर 1,139 सीट प्लस किया गया है ना, वह 50% आरक्षण के आधार पर। यहाँ पर देखिएगा कि ऑल ओवर जो सीट घटा है, टोटल उधर 40,000 लगभग वैकेंसी थी, अब नीचे कम होकर 37,000 समथिंग थी, तो वहाँ पर बता दें कि टोटल में आपको बता दें कि 2,304 सीट घट चुका है। इसी तरह से TRE3 के रोस्टर में भी देखने को मिलेगा 2,304। फीमेल में आपको बता दें कि 15 से 10 सीट घटा है। यहीं अगर बात करते हैं कि फ्रीडम फाइटर में 44 सीट घटा है, और यहीं अगर बात करते हैं कि PH हैंडीकैप्ड में यहाँ पर 91 सीट घटा है। तो इस तरह से जब आप देखिएगा साथियों सीट घटा ही है तो कट ऑफ में स्वाभाविक बात है कि आपको अधिक कट ऑफ देखने को मिल सकता है। साथियों अगर यहाँ पर देखिएगा कट ऑफ जो आपने पहले देखा था, जो भी टीचर के देखे होंगे या मेरे चैनल पर देखे होंगे, तो उसमें बता दें कि आपको यूआर में -3 कट ऑफ हो जाएगा। अगर मान के चलिए यूआर हम ऐसा करते हैं कि यह पीआरटी
RT 125 TRE 3 का कट ऑफ आपको बताते हैं इससे रिलेट करके। अगर मान के चलिए कट ऑफ आपको जाने वाली थी यूआर में 80, है ना, देखिएगा हम एक अप्रॉक्स बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब ये एग्जैक्ट है ना। आप 11 12 9 10th हेड टीचर के लिए भी इसको रिलेट कर सकते हैं क्योंकि सीट ऑल ओवर घटेगा ही, है ना, रिजर्वेशन के लिए। यूआर में बता दें कि 3 मार्क घट जाएगा। अगर मान के चलिए 80 कट ऑफ जाती या 70 ही जाती तो 3 मार्क आप घटा लीजिए तो यहाँ पर 77 हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर EWS में 1 मार्क बढ़ ही जाएगा कट ऑफ में, है ना। यहीं अगर बात करते हैं SC में 3 मार्क बढ़ जाएगा क्योंकि अधिक सीट घटा है। ST में 1 मार्क बढ़ सकता है ना। EBC में लगभग 3 मार्क बढ़ सकता है और BC में आपको बता दें कि 2। चलिए ऐसा नहीं समझे तो आप थोड़ा सा समझिएगा, मेरे पास एक डिटेल्स है। देख सकते हैं कि PRT का कट ऑफ जो मैंने अपने चैनल के माध्यम से पहले बताया था TRE 3 का, मेरे पास सारा डिटेल्स अवेलेबल है। यह मैंने बताया था कि UR का कट ऑफ जा सकता है आपको 82, है ना, और मेल का फीमेल का आपको बता दें कि लगभग UR जो बिहार वाले होंगे उसका 73। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि यह कट ऑफ अब इतना ही नहीं रहने वाली है। यह कट ऑफ आपको बता दें कि UR में सीट बढ़ा है तो इसके कारण ये इसमें से 3 मार्क आप घटा सकते हैं तो 79 यहाँ पर कट ऑफ जा सकते हैं, 3 मार्क कम, यहाँ पर भी 3 मार्क कम, यहाँ पर 70 मेल फीमेल के लिए। लेकिन साथियों जब आप देखिएगा EWS में तो आपको बता दें कि EWS में यहाँ पर कट ऑफ बढ़ने ही वाली है ना कि घटने वाली है। यहाँ पर आपको बता दें 1 मार्क बढ़ ही जाएगा क्योंकि सीट यहाँ पर कम हुई है, यहाँ पर भी 1 मार्क आप बढ़ा सकते हैं। यहीं पर अगर बात करते हैं कि हम SC में, तो SC में आप लगभग 3 मार्क आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर SC में बहुत ही अधिक सीट को क्या किया गया है, घटाया गया है। यहाँ पर भी आप 3 मार्क बढ़ा सकते हैं, है ना, बढ़ सकता है। आगे देखिएगा ST में 1 मार्क कट ऑफ अधिक जा सकती है, 55 से 56 हो सकता है ना। ST फीमेल में आपको बता दें 44 से 45 हो सकता है। EBC में आपको बता दें साथियों 67 मैंने अनुमान बताया था, अब यहाँ पर +3 हो जाएगा क्योंकि सीट की संख्या अब क्या हो रही है, घट रही है नया रोस्टर के अकॉर्डिंग। आपको बता दें कि इसमें भी 3 मार्क बढ़ ही जाएगा, है ना, वो आपको 60 करीब चले जाएगा। यही अगर BC मेल का बात करते हैं तो यहाँ पर आप 2 मार्क बढ़ा सकते हैं लगभग 72 से 74 के बीच में, और यहाँ पर भी 2 मार्क अगर बढ़ाइएगा तो आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग 66 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जब आप देखिएगा साथियों तो यहाँ पर इतना कट ऑफ में बढ़ोतरी और घटोतरी हो सकता है। UR में केवल घटेगा और सब में इतना इतना बढ़ जाएगा। तो कोई भी अगर आप 11 12 9 10th का कट ऑफ कहीं से भी देखें तो उसमें आप क्या कीजिएगा, UR में आप 3 मार्क घटा लीजिए और EWS में 1 मार्क बढ़ाइए, SC में 3, ST में 1 बढ़ा सकते हैं, है ना, EBC में 3 और BC में 2, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत ही अधिक कम कर दी गई है। यह रिजर्वेशन पॉलिसी में भी कुछ घोटाला हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। साथियों अब आगे हम बात करते हैं, देखिए आपके सामने यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, हालांकि मेरे पास पूरा डिटेल्स है ना। देखिएगा अगर 1 to 5 का बात करते हैं, सीट जो पहले था UR में समान में मेल के लिए बता दें कि 2976 सीट था। यह आपको जब नया रोस्टर मिलेगा यह 4000 से एभव सीट हो जाएगा। देखिएगा आप 4000 से ज़्यादा सीट हो जाएगा। फीमेल में ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फीमेल में जब देखिएगा अनारक्षित UR महिला में 2485 सीट है, तो यह सीट आपको बता दें कि 3000 के करीब हो जाएगा। 4 3 7 8 हज़ार के करीब आपको बता दें कि सीट आपको होने वाली है UR में। अगर रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो यहाँ पर 1184 सीट है आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए EWS के लिए, तो देखिएगा यह सीट 700 के करीब हो जाएगा। यहीं पर आप देखिएगा अत्यंत पिछड़ा में 2965 है, तो यह सीट आपको लगभग 2500 से 2600 के बीच में हो जाएगा, है ना, लगभग 200 से 300 सीट सब में घट जाएगा। तो इस तरह से साथियों जब ये सीट घटेगा, बढ़ने की तो चांस है नहीं, है ना, सीट घटेगा तो कट ऑफ में बहुत ही अधिक बदलाव होने वाली है। फिलहाल आप रोस्टर का इंतजार कीजिए, जैसे जैसे रोस्टर चिल्ला रहे थे अभ्यर्थी कि रोस्टर आने पर कुछ न कुछ खुशी मिलेगी, कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में चिंता ही हो गई है। अब ऐसा लग रहा है कि सभी को कट ऑफ अधिक जाएगी, जिससे कि कई अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होने की कम चांस लग रही है, जिसका अच्छा खासा मार्क्स है उसी का सिलेक्शन होने वाली है। साथ ही अगर सरकार चाहे अभ्यर्थियों के पक्ष में अगर काम करे अभी भी, क्योंकि रोस्टर अभी क्लियर करके विभाग के साइट पर अपलोड नहीं किया गया है ना, अगर सीट बढ़ा दी जाती है तो कितना सीट बढ़ना चाहिए था, कितना सीट अभी भी वैकेंट है, मतलब बैकलॉग वाला, तो उसको हम आपको पहले वाले वीडियो में दिखाए थे, है ना, इस वीडियो में भी दिखाते हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये सीट नहीं ही बढ़ने वाली है। फिलहाल आपको बता दें कि कितना सीट बैकलॉग में बची हुई थी वह सीट सरकार जोड़ सकती है अगर चाहे तो। आप अगर अलग अलग लेवल पर आवाज़ उठाते हैं तो हो सकता है कि सीट बढ़ जाएगी, है ना। तो जब ये सीट बढ़ेगी तो आपको बता दें कि कट ऑफ में भी
घटने की चांस लग रही है ना। लेकिन अभी जो मेरे पास न्यूज़ आ रही है, सीट बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। अगर बढ़ती भी है तो कितना सीट बढ़ेगा थोड़ा सा देखिए, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी अभी बता दें कि जब तक बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर नहीं आ जाता है तब तक आपको किसी भी विश्वास नहीं करना है, क्योंकि है ना अभी मेरे पास जो जानकारी आई है सीट नहीं बढ़ने वाली है। हम बार बार इस बात को रिपीट इसी का कारण करते हैं क्योंकि मेरे पास एक साक्ष्य है ना। आपने भी देखा कि हेड टीचर में सीट को घटा दिया गया है, ना कि बढ़ाया गया। हो सकता है अगर ऐसा रहता तो उसमें भी सीट बैकलॉग रिक्तियाँ जुटती ही, है ना। बैकलॉग रिक्ति कितनी बची है 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9 10th में, हम केवल यही बताते हैं। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसका चर्चा हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। देख सकते हैं कि 1 to 5 में 11,039 सीट जो है अभी बैकलॉग है, जो TRE1 और TRE2 से बचा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी गया है TRE1 और TRE2 से 1039 सीट बचा हुआ है। अगर सरकार इसको जोड़ती है तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, है ना। ऑल ओवर देखें तो 25,000 सीट 25,404 सीट बढ़ सकती है ना। मतलब अगर सरकार चाहेगी तो बढ़ा सकती है, क्योंकि यहाँ पर बता दें कि बैकलॉग रिक्ति इतनी बची हुई है। 11,039 आपको बता दें 1 to 5 में, 11 12 में 4,074, 9 10th में 4,316 और यहाँ पर बता दें कि 5,957 लगभग 6,000 के करीब 6 to 8 में सीट अभी भी खाली है। साथियों अगर ऐसा होता है, अगर सीट बढ़ जाती तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए थे, है ना, वह 1,60,000 फॉर्म भराया था, 1,16,000 ही अभ्यर्थी प्रेजेंट थे। 28,000 में अगर मान के चलिए कि 11,000 सीट बढ़ जाता तो आप समझ सकते हैं कि टोटल सीट 39,000 हो जाता है ना। तो ऐसे में कट ऑफ में बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता। तो देख सकते हैं कि इस कट ऑफ को देख लीजिए आप, इतना कट ऑफ जो है आपको बता दें कि जा सकता था, जो कि सीट बढ़ने पर यहाँ पर 3 मार्क्स सब में 2 मार्क आप घटा सकते हैं, क्योंकि ये 50% आरक्षण के आधार पर आपको हम बताए थे। साथियों आज के वीडियो को हम यहाँ पर अंत करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।